नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित इस सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी अध्ययन करते हुए 6वें अध्याय तक का पूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 7वें अध्याय का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। पूर्व के 6 अध्यायों में हमने 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन समझा, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन समझा। 6वें अध्याय में आश्रव की विशेषताएं बताई थी कि आश्रव किन परिणामों से होता है, आश्रव में किन किन क्रियाओं से विशेषता आती है, तीव्र भाव, मंद भाव, अधिकरण विशेष इत्यादि पर हमने चर्चा की थी। फिर विशेष आश्रव का जब वर्णन किया तो 8 कर्मों का पृथक पृथक एक एक कर्म प्रकृति का जो आश्रव होता है वो किन परिणामों और किन क्रियाओं से होता है उसका विस्तार से वर्णन अपन ने पूर्व कक्षा में समझा था। अब 7वें अध्याय में ये पुनः आश्रव तत्व पर ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो आश्रव 6वें अध्याय में 2 प्रकार का बताया था, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। तो वहां पर चूंकि ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, पहले ही अध्याय के प्रथम सूत्र में इन्होंने संकल्प लिया था कि हम मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे और वह मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित होता है। तो अब चूंकि मोक्ष की ओर हमें बढ़ना है तो हमें पहले अशुभ क्रियाओं को छोड़ना होगा और शुभ क्रियाओं को प्राप्त करना होगा। शुभ क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, शुभ क्रियाएं अपने आप आ जाती हैं जब हम अशुभ को छोड़ते हैं। तो यहां पर अब शुभ क्रियाओं का वर्णन करेंगे, उन शुभ क्रियाओं से ही शुभ आश्रव हुआ करता है। तो इस 7वें अध्याय में संपूर्ण व्रत, चारित्र, संयम आदि का वर्णन किया जाएगा। 8वें अध्याय में फिर हम संवर और निर्जरा की बात करेंगे, वहां पर हम अशुभ की भी निर्जरा करेंगे और जो शुभ कर्म का हम बंध कर रहे हैं उसकी निर्जरा स्वयमेव होती है, ये हम होते हुए देखेंगे। तो आज 7वें अध्याय में हम शुभ आश्रव की ओर अपना कदम आगे बढ़ाएंगे कि शुभ प्रकृतियों का आश्रव कैसे होता है। प्रारंभिक अवस्था में तरीका भी यही है कि पहले हम अशुभ को छोड़ें फिर शुभ की ओर बढ़ें, और जब हम शुभ को अंगीकार पूर्ण रूप से कर लेंगे फिर हम शुद्ध की ओर बढ़ेंगे। जो उपयोग 3 प्रकार का होता है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो पहले अशुभ क्रियाओं को छोड़ें, अशुभ हमारा जो मन वचन काय हो रहा है उसको छोड़ने का प्रयास करें, शुभ की ओर आएं, और जब हम शुभ में आ जाएंगे अशुभ हमारा संपूर्ण रूप से छूट जाएगा, फिर हम अपनी आत्मा में लीन होने का प्रयास करें और शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति करने का उपाय करें। आइए प्रारंभ करेंगे 7वें अध्याय को। अथ सप्तमोध्यायः, उत्थानिका 663 और पेज नंबर 264, सूत्र नंबर 1। आश्रव पदार्थो व्याख्यातः, यहां बता रहे हैं आश्रव पदार्थ का व्याख्यान हम कर चुके हैं 6वें अध्याय में। तत् प्रारंभ काले एव उक्तम शुभः पुण्यस्य, उसके प्रारंभ काल में ही इन्होंने कहा था शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य। तो इस सूत्र में उन्होंने शुभः पुण्यस्य ये जो सूत्र लिखा था, इति तत् सामान्येन उक्तम,
ये वहां पर उन्होंने सामान्य से वर्णन किया था कि शुभ योग से शुभ कर्मों का आश्रय होता है, अशुभ योग से अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। अब यहां विस्तार से विशेष वर्णन किया जाएगा। तत् विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, उस पुण्य क्रियाओं का या उस शुभ आश्रय का विशेष व्याख्यान करने के लिए कहा पुनः शुभ इति उक्ते इदम उच्यते। अब यहां प्रश्न कर रहे हैं कि उन क्रियाओं में शुभ योग जो बताया था वो शुभ क्या है। ऐसा प्रश्न होने पर अब इधर बता रहे हैं कि वो शुभ क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं या शुभ योग क्या कहलाता है। वहां पर उन्होंने सामान्य कथन किया था शुभ मन योग क्या है, शुभ वचन योग क्या है, शुभ काय योग क्या है, अशुभ मनोयोग, अशुभ वचन योग, अशुभ काय योग, इन छहों की परिभाषा उधर उन्होंने बताई थी। अपशब्द आदि बोलना, गाली गलौच करना, ये असभ्य भाषण, ये उन्होंने अशुभ वचन योग में लिया था। किसी के वध का, किसी की हार जीत का चिंतन करना, ये अशुभ मनोयोग में लिया था। और हिंसात्मक क्रियाओं में प्रवृत्त होना, ये अशुभ काय योग में लिया था। और इसके विपरीत उन्होंने बताया था कि समस्त क्रियाएं शुभ रूप होती हैं। तो अब यहां पर उन शुभ योग का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। सूत्र नंबर 1 देखें। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। यहां बता रहे हैं हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रहेभ्यो विरति ही व्रतम। व्रत की परिभाषा बता रहे हैं। व्रत किसे कहते हैं? तो ये जो 5 शब्द लिखे हैं ये 5 पाप कहलाते हैं। हिंसा, अनृत का मतलब होता है झूठ, स्तेय का मतलब चोरी, अब्रह्म का मतलब कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों से विरति ही अर्थात विरक्त होना, इन 5 पापों से दूर होना, इन 5 पापों से निवृत्ति होना ही व्रत कहलाता है। व्रतों को ग्रहण नहीं किया जाता है। हम कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं हमने 5 अणुव्रत ले लिए, हमने 5 महाव्रत ले लिए। नहीं, व्रत लेने की चीज है ही नहीं। व्रत लिए नहीं जाते हैं, 5 पापों का त्याग किया जाता है। ये कहना चाहिए कि हमने 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग कर दिया, हमने 5 पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग कर दिया। जब हम ये सेंटेंस बोलेंगे हमने 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग किया है, तो कुछ ना कुछ हमारे आत्म विशुद्धि होगी, कुछ ना कुछ हमारी क्रियाओं में सुधार होगा। जब 5 पाप छोड़ेंगे तो हमारी जो क्रियाओं में सुधार हुआ उसी को हम व्रत कहते हैं। हम लोग उल्टा बोलते हैं। जैसे हम कभी माताएं बहनें चावल या दाल या कोई चीज को साफ करती हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? कहते ये हैं कि हम चावल बीन रहे हैं, जबकि चावल नहीं बीन रहे हैं, चावलों में कंकड़ को बीन रहे हैं। बीन रहे हैं कंकड़ को, कंकड़ को अलग करते ही चावल अपने आप साफ हो जाएगा। चावल को साफ नहीं करना है, कंकड़ों को अलग करते ही चावल साफ हो जाएगा। हमें कमरे को साफ करना है, तो कमरे को साफ करने के लिए क्या करना है? कमरे के अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है उस कचड़े को हम बाहर फेंक देंगे, कमरा अपने आप साफ हो जाएगा। कमरे को साफ करने की जरूरत नहीं है, कचड़े को बाहर फेंकने की जरूरत है। कपड़े को हम साफ कर रहे हैं तो कपड़े को धोने के लिए कपड़े को साफ करने की जरूरत नहीं है, कपड़े के अंदर जो मैल लगा हुआ है उस मैल को दूर करने की जरूरत है। टीवी पर भी आप इतने सारे ऐड देखते होंगे, उन ऐड में चाहे वो सर्फ की कोई ऐड कर रहे हो या साबुन की कर रहे हो, किसी भी चीज की कर रहे हो, वहां पर भी वो उसकी जो क्वालिटी बताते हैं वो यही बताते हैं कि ये मैल को कितनी तेजी से एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। तो मैल को जो जितने जल्दी से खींचेगा कपड़ा उतनी जल्दी साफ होगा। कपड़ा साफ करने का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता, मैल को दूर करने के प्रोडक्ट होते हैं। इसी तरह से हमें अपनी आत्मा की सफाई करनी है, तो आत्मा को साफ करने का कोई प्रयास करना ही नहीं है, आत्मा तो अपने आप साफ हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब हमारे आत्मा की गंदगी निकल जाएगी। तो जो मेहनत होनी है वो गंदगी को निकालने के लिए होनी है। स्टोपदेशन में आपने पढ़ा होगा प्रथम श्लोक, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः। वहां लिखा है जिसको अपने स्वभाव की प्राप्ति स्वयं अपने आप ही हो गई है। तो स्वभाव की प्राप्ति अपने आप कैसे हो जाती है?
अपने आप होने का मतलब ही ये है कि वहां पर जो 8 कर्म लगे हुए थे, उन 8 कर्मों के कारण से गंदगी थी और उन 8 कर्मों का अभाव हुआ तो अपने आप हमारा स्वभाव जो था वो शुद्ध हो गया और हमें वो शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई। तो यहां पर भी 5 पापों से विरक्त होना ही व्रत है। व्रत कोई चीज नहीं है अलग से। इन 5 पापों को हम ग्रहण किए हुए हैं इसलिए अवृत्ति है। इन 5 पापों को हम छोड़ देंगे तो हम वृत्ति कहलाने लगेंगे। मूल केवल 5 पापों का सद्भाव और 5 पापों का अभाव है। तो 5 पापों के अभाव में विरत हो जाते हैं। ठीक है, अब देखें 664 नंबर। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा इति एवं आदि भी सूत्र ही हिंसादयो निर्देक्ष्यन्ते। यहां बता रहे हैं, एक सूत्र इन्होंने लिखा है और इस सूत्र को आदि करके हिंसादयो निर्देक्ष्यन्ते, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि 5 पापों का वर्णन हम करेंगे। निर्देक्ष्यन्ते यानी आगे करेंगे। तेभ्यो विरमणम विरति व्रतम इति उच्यते। उन 5 पापों से विरमणम अर्थात विरत ही होना, दूर होना, निवृत्ति होना ही व्रत कहलाता है। तो 5 पापों का अभी इन्होंने वर्णन नहीं किया है, आगे इसी अध्याय में आगे आकर के आने वाले सूत्रों में करेंगे। तो उन 5 पापों से विरक्त होना ही व्रत कहलाता है। व्रतम अभिसंधि कृतो नियमः इदम कर्तव्यम इदम न कर्तव्यम इति वा। व्रत किसे कहते हैं? व्रतम अभिसंबंधी कृतो नियमः। अभिसंबंधीकृत का मतलब है संकल्प पूर्वक किसी वस्तु को छोड़ना। उसको हम चाहे वो नियम रूप से हो चाहे वो यम रूप से हो, लेकिन संकल्प पूर्वक होना चाहिए कि हम इतने समय के लिए इस वस्तु का त्याग करते हैं। यदि हम नियम पूर्वक भी कर रहे हैं, मान लो हमने रात्रि भोजन का त्याग किया कि 1 साल के लिए हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, तो वो शब्द आना चाहिए, संकल्प होना चाहिए बुद्धि में भी और शब्दों में भी कि हमने 1 साल के लिए इस वस्तु को छोड़ दिया है। कई लोग ये कहते हैं कि हम खाते ही नहीं है रात को, हम तो शराब पीते ही नहीं हैं, हम तो मांस खाते ही नहीं हैं। अरे नहीं खाते हैं, लेकिन उसका त्याग किया है क्या? यदि त्याग नहीं किया है तो उसका फल हमें उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। व्रत की परिभाषा लिख रहे हैं अभिसंबंधी कृतो। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने भी श्रावकाचार में यही शब्द लिखा है, अभिसंबंधी कृतः नियमः। तो यहां पर व्रत किसे कहते हैं? व्रत का मतलब है संकल्प पूर्वक त्याग होना चाहिए। 5 पापों का कर रहे हैं, चाहे सूक्ष्म रूप से करें चाहे स्थूल रूप से करें, जीवन भर के लिए संकल्प पूर्वक जब त्याग किया जाता है कि यह करने योग्य है, यह करने योग्य नहीं है, इदम कर्तव्यम, यह करने योग्य है, इदम ना कर्तव्यम, ये करने योग्य नहीं है, इस प्रकार का जब संकल्प ले लिया जाता है कि जो करने योग्य नहीं है उसका मैं त्याग करता हूं, जो करने योग्य है अब वो क्रियाएं मैं करूंगा। क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है? जो अभक्ष्य है उसका मैं भक्षण नहीं करूंगा, जो भक्ष्य है उसका मैं भक्षण करूंगा। इस प्रकार से जब संकल्प पूर्वक नियम ले लिया जाता है तब उसको हम व्रत कहते हैं। आगे देखें, ननुच हिंसादयः परिणाम विशेषा अध्रुवाः कथम तेषाम अपादानत्वम उच्यते। अब यहां प्रश्न कर रहे हैं कि जो हिंसा आदि परिणाम विशेष हैं ये अध्रुवा, ये निश्चित नहीं है, और जब निश्चित नहीं है तो इनको छोड़ने पर अपादानत्वम, अपादान क्रिया का प्रयोग क्यों किया गया? जैसे सूत्र में लिखा है हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो, जो ये भ्यो वाली विभक्ति लगाई गई है ये पंचमी विभक्ति है, और पंचमी विभक्ति का प्रयोग जब किसी चीज से दूर हटते हैं तब किया जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जब पत्ता वृक्ष से टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो दूर होने अर्थ में, अलग होने अर्थ में इस प्रकार का प्रयोग पंचमी विभक्ति का होता है। स्थिर वस्तु से जब कोई पदार्थ दूर होता है, यहां कह रहे हैं कि ये जो हिंसा आदि परिणाम हैं ये तो अध्रुव हैं, स्थिर थोड़ी रहते हैं कि हमेशा हमारा हिंसात्मक परिणाम ही रहेगा, हमारा हमेशा झूठ बोलने का ही परिणाम रहेगा, हमारा हमेशा चोरी करने का परिणाम रहेगा। तो हमेशा तो रहता नहीं है। जब हमेशा नहीं रहता है तो फिर इधर अपादान विभक्ति क्यों लगाई गई, ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग क्यों किया गया? तब इधर लिख रहे हैं उत्तर, बुद्धि अपाये ध्रुवत्व विवक्षा उपपत्ते है। यहां बता रहे हैं बुद्धि अपाये, बुद्धि में हम इसका त्याग कर रहे हैं,
और बुद्धि पूर्वक संकल्प पूर्वक जब त्याग किया जाता है तब उधर अपादान की विवक्षा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये परिणाम अध्रुव हैं, निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि में जो हमने संकल्प पूर्वक इनका त्याग किया है, तो अब हमने संकल्प ले लिया है कि हम इस वस्तु का उपभोग नहीं करेंगे, अब हम आलू प्याज आदि नहीं खाएंगे, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, ये जो हमने संकल्प लिया है, हम तरस हिंसा नहीं करेंगे, तो ये जो संकल्प होता है ये स्थिर होता है, संकल्प पूर्वक होता है, इसलिए यहां पर अपादान की विवक्षा बन जाती है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा धर्मात् विरमति इति अत्र या एष मनुष्यः संभिन्न बुद्धिः स पश्यति दुष्करो धर्मः फलं च अस्य श्रद्धा मात्र गम्यम इति सा बुद्ध्या संप्राप्य निर्वर्तते एवं यह अपि या एव मनुष्यः प्रेक्षा पूर्वकारी स पश्यति या एते हिंसादयः परिणामाः ते पाप हेतवः। यहां बता रहे हैं, देखें, यथा धर्मात् विरमति, संस्कृत में ही एक उदाहरण दिया गया है और ये एक प्रसिद्ध वाक्य है। कौन सा? धर्मात् विरमति, अर्थात धर्म से दूर होता है। तो जो ये संस्कृत में धर्म से दूर होता है, इस प्रकार का उदाहरण दिया जाता है। तो यहां बता रहे हैं, या एष मनुष्यः संभिन्न बुद्धि स पश्यति, जो ये मनुष्य धर्म से संभिन्न बुद्धि अर्थात पृथक बुद्धि वाला हो रहा है, वह क्यों हो रहा है? स पश्यति, वह देख रहा है दुष्करो धर्मः, कि धर्म बहुत दुष्कर है, कठिन है, धर्म करना आसान नहीं है। और फलम च अस्य श्रद्धा मात्र गम्यम इति, और इसका जो फल है वो मात्र श्रद्धा मात्र है। अब हम किसी से कहें कि 5 महाव्रतों को ग्रहण करो, इससे मोक्ष मिलेगा, तो अब मोक्ष किसी ने देखा नहीं है, मोक्ष की तो केवल श्रद्धा ही करना पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन जो महाव्रतों का पालन है वो हम देख रहे हैं कि महाव्रतों का पालन करना बहुत कठिन है। तो ये जो इसकी धर्म की क्रियाएं हैं ये बहुत कठिन हैं, और इसका जो फल प्राप्त होगा वो फल हमें साक्षात नजर नहीं आ रहा है, वो तो श्रद्धा मात्र है। तो ऐसे व्यक्ति जो उस क्रिया को तो कठिन मान रहे हैं और फल को केवल श्रद्धा का विषय मान रहे हैं, वो धर्म से दूर हो जाते हैं कि हमें नहीं करना है ऐसा धर्म। किसने देखा? अपन लोग क्या करते हैं, प्रवचनों में या उपदेश में हमेशा ये बताया जाता है कि ज्यादा भोगों को भोगोगे तो नरक में जाओगे, अथवा ऐसा कहा जाता है कि यहां पर भोगों का त्याग करोगे तो देवलोक मिलेगा, वहां पर भोग ही भोग मिलेंगे। यहां पर स्त्री मात्र से विरक्त होगे, यहां पर अपनी पत्नी से भी भोगों का त्याग करोगे तो वहां देवलोक में जाओगे तो सुंदर सुंदर अप्सराएं और देवियां मिलेंगी सैकड़ों की संख्या में। तो हम यहां क्या बोल रहे हैं? यहां पर तो विरक्ति की बात कर रहे हैं और वहां प्राप्ति की बात कर रहे हैं। कहां पर प्राप्ति की बात कर रहे हैं? जो चीज हमने देखी ही नहीं, जो हमें पता ही नहीं कि भविष्य में देव स्वर्गलोक होता भी है कि नहीं, नरक होता है कि नहीं, लेकिन वो हमें विषय भोग मिले हैं, उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जो अज्ञानी पुरुष होते हैं, जिनको धर्म पर श्रद्धा नहीं होती है, धर्म के फल पर श्रद्धा नहीं होती है, वो लोग धर्म को कठिन मानते हैं और धर्म से विरक्त हो जाते हैं। क्या सोच करके? कि दुष्करो धर्मः, धर्म दुष्कर है और इसका फल कैसा है? श्रद्धा मात्रम, कि श्रद्धा मात्र करो कि ऐसा फल मिलेगा। ऐसा सब बुद्धिया संप्राप्य निर्वृत्यति, तो वह भी बुद्धि से प्राप्त होकर के उस धर्म से दूर हो रहा है। जब आपने एक सूत्र लिख दिया धर्मात् विरमति, मतलब धर्म से दूर हो रहा है, इस वाक्य को तो आप सही मान रहे हो। क्यों मान रहे हो? क्योंकि आप कह रहे हो कि वह धर्म से श्रद्धा पूर्वक, धर्म से संकल्प पूर्वक दूर हो रहा है। जब उधर संकल्प पूर्वक वो बुद्धि पूर्वक दूर हो सकता है, तो यहां पर धर्म के मार्ग में बुद्धि पूर्वक लग भी तो सकता है। जब धर्म के मार्ग से दूर होने में आप पंचमी विभक्ति लगा सकते हो, तो फिर 5 पापों से दूर होने में पंचमी विभक्ति लगाने में क्या आपत्ति है? तब इधर उदाहरण दे रहे हैं, एवं यह अपि, इसी प्रकार से जैसा आपका जो उदाहरण है उसी उदाहरण के अनुसार ही हमने यहां पर पंचमी विभक्ति लगाई है कि एवं यह अपि, यहां पर भी मनुष्य प्रेक्षा पूर्वकारी स पश्यति, वह मनुष्य बहुत अच्छी तरह से देख रहा है। क्या देख रहा है? कि एते हिंसादयः परिणामः ते पाप हेतवः, ये जो हिंसात्मक परिणाम है ये पाप के हेतु हैं।
जैसा वह व्यक्ति देख रहा था कि धर्म दुष्कर है और इसका जो फल है वो श्रद्धा मात्र है, इसी प्रकार से ये व्यक्ति भी देख रहा है कि ये हिंसा आदि जितने परिणाम हैं ये पाप के हेतु हैं, और पाप कर्मणि प्रवर्तमानान जनान इह एव राजानुदंडयन्ति परत्र च दुखम आपनुवन्ति इति सा बुद्धिया संप्राप्य निर्वर्तति। वह ये भी देख रहा है कि जो पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है ऐसे लोगों को इह एव यहां पर इसी लोक में ही राजानः दंडयन्ति, अर्थात राजा उसको दंडित करता है। हमारे यहां राजा का मतलब प्रधानमंत्री या हमारा कानून या हमारा संविधान, जो हमारा संविधान है वो उसको दंडित करता है। चोरी करना पाप है और जो चोरी करता है उसको हमने देखा है कि जेल में बंद होते हुए पुलिस पकड़ करके ले गई, या कुशील करना पाप है और हमने कई सारे रेप केसेस में ऐसा देखा है कि जिन्होंने रेप किया था उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो वो देख रहा है कि ये हिंसात्मक जितनी भी क्रियाएं हैं ये पाप रूप होती हैं, और जो इन पाप क्रियाओं को करता है उसको राजा दंड देता है। वो तो यही दे रहा है परत्र च दुखम आपनुवन्ति, और यह अगले भाव में भी दुखों को प्राप्त होता है। ऐसा वह बुद्धि से प्राप्त होकर के उससे दूर होता है। किससे दूर हो रहा है? अधर्म से, पाप से दूर हो रहा है। इसलिए यहां पर हमने पंचमी विभक्ति लगाई। तो जो शंका की जाती है उस शंका का समाधान आचार्य उसी रूप में दे रहे हैं। जिसने ये व्याकरण से संबंधित शंका की थी तो उसका उत्तर भी व्याकरण के अनुसार ही दिया गया। व्याकरण में ये कहा जाता है कि स्थिर पदार्थ से दूर होने पर पंचमी विभक्ति होती है। तब प्रश्न किया गया था कि ये परिणाम तो अस्थिर हैं, इनमें पंचमी विभक्ति क्यों लगाई? तो उन्होंने व्याकरण का ही उदाहरण दिया कि आपके व्याकरण में ही एक उदाहरण मिलता है धर्मात् विरमति, कि जो धर्म से दूर होता है। तो वहां पर धर्म से दूर हुआ, वहां क्या तर्क दिया जाता है? वहां यही तर्क दिया जाता है कि धर्म दुष्कर है और उसका जो फल है वो श्रद्धा मात्र है। इसलिए ऐसे धर्म को जान करके, दुष्कर जान करके वो धर्म से विरक्त होता है, इसलिए पंचमी विभक्ति बन जाती है। तो वही उदाहरण इधर फिट कर दिया कि जब धर्म से बुद्धि पूर्वक विरक्त होता है तो वहां धर्मात् पंचमी विभक्ति बन गई। तो यहां पर पाप से भी वह बुद्धि पूर्वक विरक्त हो रहा है कि इन 5 पापों को करने से इस लोक में भी दंडित होना पड़ता है और परलोक में भी दुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसा जान करके वह बुद्धि पूर्वक ही विरक्त हो रहा है, इसलिए पंचमी विभक्ति लगाने में कोई दोष नहीं है। ततो बुद्ध्या ध्रुवत्व विवक्षा उपपद्ये अपादानत्वम युक्तम। इसलिए ततो यानी इसलिए बुद्ध्या ध्रुवत्व विवक्षा उपपत्ति, बुद्धि में ध्रुवत्व आ रहा है, बुद्धि में निश्चय हो रहा है, बुद्धि में संकल्प हो रहा है। इस संकल्प की उत्पत्ति के कारण से अपादानत्वम युक्तम, इसलिए अपादान या पंचमी विभक्ति करना सही है। विरति शब्दः प्रत्येकम परिसमाप्यते, हिंसायाः विरति, अनृतात् विरति इति एवं आदि। क्या कह रहे हैं? जो विरति शब्द है ये 5 में लगाना है। हिंसा से विरक्ति, अनृत झूठ से विरक्ति, स्ते चोरी से विरति, अभ्रम से विरति और परिग्रह से विरति। इन 5 पापों को छोड़ना है। तो एक में नहीं लगाएंगे, विरति शब्द सभी में लगाएंगे। तत्र अहिंसा व्रतम आदौ क्रियते प्रधानत्वात्। अब यहां पर ये जो 5 पापों का वर्णन किया है उन 5 पापों में हिंसा को सबसे पहले लिखा और व्रतों में अहिंसा सबसे पहले लिखा। तो व्रतों में अहिंसा को क्यों लिखा सबसे पहले? इसलिए लिखा क्योंकि प्रधानत्वात्, क्योंकि सबसे प्रधान व्रत जो है वो अहिंसा है और सबसे प्रधान या मुख्य पाप जो है वो हिंसा है। हिंसा पाप ही मुख्य है और हिंसा पाप का हम त्याग कर देंगे तो बाकी 4 पाप तो हमें हिंसा से बचने के लिए त्याग करने पड़ते हैं। क्योंकि झूठ बोलने में हिंसा होती है, चोरी करने में हिंसा होती है, कुशील का सेवन करने में हिंसा होती है, परिग्रह में भी हिंसा होती है। तो ये हिंसा से बचना यदि हमें है तो इन 4 क्रियाओं को भी छोड़ना पड़ेगा। पिछले सालों में आपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा होगा, उसमें भी इसी प्रकार का श्लोक आया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि इन 4 क्रियाओं का यदि हम त्याग नहीं करेंगे तो हिंसा से बच ही नहीं सकते। यदि हमें हिंसा से बचना है तो पहले झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 4 क्रियाओं का त्याग करें। क्यों? क्योंकि सत्यादीनी ही तत्परिपालनार्थानि सस्यस्य व्रति परिक्षेपवत्।
क्योंकि उदाहरण वहां पर भी यही उदाहरण दिया था आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने। वहां उन्होंने कहा था जैसे एक फसल होती है और उस फसल की रक्षा के लिए बाड़ी लगाई जाती है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये जो 5 व्रत हैं, इन 5 व्रत में जो अहिंसा व्रत है वो तो फसल के समान है, जो हमारी फसल है, जो अनाज है उसके समान है, जो प्रमुख तत्व है, सार तत्व है, उसके समान तो क्या है, अहिंसा व्रत। और जो बाड़ी लगाई गई है वो बाड़ी किसके समान है, वो अचौर्य व्रत के समान है, सत्य व्रत के समान है, ब्रह्मचर्य व्रत के समान है, अपरिग्रह व्रत के समान है। तो ये जो 4 व्रत और पालन किए जा रहे हैं ये बाड़ी के समान है, क्योंकि हमें अहिंसा की रक्षा करनी है, हमें फसल की रक्षा करनी है। तो फसल की रक्षा करने के लिए हमें ये 4 बाड़ी लगानी ही पड़ेंगी। यदि हम झूठ बोलते रहें और हम सोचें हमारे अहिंसा व्रत की रक्षा हो जाए तो नहीं होगी, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो हिंसा होगी ही होगी, चोरी करेंगे तो हिंसा होगी ही होगी। तो इन 4 क्रियाओं के करने पर हिंसा होती ही होती है। इसलिए यदि हमने हिंसा का त्याग करना है तो हमें इन 4 क्रियाओं का भी त्याग करना पड़ेगा। तो अहिंसा मूल धर्म है, मूल व्रत है, और हिंसा मूल पाप है। मुख्य उद्देश्य हमारा हिंसा का त्याग करना है, चोरी का त्याग करना नहीं है, हिंसा का त्याग करना है। अब हिंसा से बचने के लिए हमें झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग करना है। सर्वसावध्य निर्वृत्ति लक्षण सामायिक अपेक्षया एकम व्रतम तदेव छेदोपस्थापनापेक्षया पंचविधम यह उच्यते। यहां बता रहे हैं, अब ध्यान से देखें, चारित्र आगे आकर के अपन पढ़ेंगे जब उसमें 5 प्रकार का बताया है, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म साम्राज्य चारित्र और यथाख्यात चारित्र। तो वहां 2 प्रकार का चारित्र, एक सामायिक और एक छेदोपस्थापना। दोनों ही चारित्र 6वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक होते हैं। इन दोनों चारित्र में अंतर क्या है? अंतर केवल इतना होता है जहां पर अभेद कथन किया जाता है। अभेद का मतलब भेद नहीं करना है, अभेद रूप से कथन करके और फिर व्रतों को अंगीकार किया जाता है, उसे हम सामायिक चारित्र कहते हैं। और जब भेद रूप से कथन करके ग्रहण किया जाता है व्रत आदि को तो उसे छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है, कोई मुनिराज थे, उनकी दीक्षा हो रही थी और दीक्षा के संस्कार होते ही उन्होंने क्या कहा, मैं 5 पापों का जीवन पर्यंत के लिए सूक्ष्म रूप से त्याग करता हूं। कि एक ही सेंटेंस में 5 पापों का त्याग कर दिया, तो ये सामायिक चारित्र। और इसी को हम भेद करेंगे, मैं हिंसा का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूं, मैं झूठ का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूं, मैं चोरी का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूं। इस प्रकार से जब भेद करके अलग अलग त्याग किया जाता है तो उसको छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। दूसरा एक और इसमें अंतर पाया जाता है कि सामायिक चारित्र में जब दोष लगते हैं, कोई अतिचार लग जाता है, तब उस अतिचार को दूर करके पुनः उसमें दृढ़ता पूर्वक प्रवृत्ति करने का नाम छेदोपस्थापना चारित्र है। यहां पर इन्होंने वो पहली वाली परिभाषा लिखी है, देखें, सर्वसावध्य निर्वृत्ति लक्षण सामायिक अपेक्षया एकम व्रतम। सभी सावध्य की यानी सभी प्रकार के 5 पापों की निवृत्ति लक्षण, जहां पर 5 पापों का त्याग किया जाता है, तो उस अपेक्षा से सामायिक अपेक्षया, यदि सामायिक की अपेक्षा से लगाएंगे तो एकम व्रतम, वो एक व्रत है। हमने 5 पापों का त्याग कर दिया, हमने 5 महाव्रत ले लिए या हमने महाव्रतों को अंगीकार कर लिया, ये एक व्रत हो गया। और यदि तदेव छेदोपस्थापनापेक्षया, और वही छेदोपस्थापना की अपेक्षा लगाएंगे तो पंचविधम यह उच्यते, वही व्रत 5 प्रकार का हो जाएगा। हमने अहिंसा व्रत लिया है, हमने सत्य व्रत लिया है, हमने अचौर्य व्रत लिया है, तो फिर ये 5 प्रकार का हो गया। तो हमने 5 व्रत लिए कि एक व्रत लिया? सामायिक की अपेक्षा से हमारा एक व्रत है महाव्रत, और छेदोपस्थापना की अपेक्षा से हमने 5 व्रत लिए हैं, अहिंसा व्रत अलग, सत्य व्रत अलग, अचौर्य व्रत अलग, ब्रह्मचर्य व्रत अलग और अपरिग्रह व्रत अलग। तो इस प्रकार से ये 2 भेद किए जाते हैं। सामायिक में अभेद कथन होता है, छेदोपस्थापना में भेद कथन होता है। ननुच अस्य व्रतस्य आश्रव हेतुत्वम अनुपपन्नम संबर हेतुषु अंतर्भावात्। यहां प्रश्न कर रहे हैं कि यहां जो आपने व्रतों को आश्रव के हेतु में लिया है, ये तो बनता ही नहीं है बात,
क्यों? क्योंकि आगे संबर हेतु सु अंतर्भावात, क्योंकि आगे आने वाले जब संबर का प्रकरण आएगा वहां पर आपने इन्हीं व्रतों को संबर के अंतर्गत लिया है। तो एक क्रिया या तो आश्रव का कारण बनेगी या संबर का कारण बनेगी, क्योंकि आश्रव निरोधा संबर, आश्रव का रुकना ही संबर कहलाता है। संबर आश्रव का विरोधी है और हम एक ही क्रिया को आश्रव में भी लिख रहे हैं और संबर में भी लिख रहे हैं, तो कैसे बन जाएगी बात? व्रतों को संबर में लिखा है, यदि व्रतों को संबर में लिखा है तो फिर आश्रव में क्यों लिख रहे हो, और यदि आश्रव में लिख रहे हो तो फिर संबर में कैसे लिख रहे हो? ये दोनों बातें कैसे बन जाएंगी? क्योंकि आगे देखें, संबर हेतु वो वक्ष्यन्ते, आप संबर के हेतुओं का आगे वर्णन करेंगे, वहां पर गुप्ती समिति आदयः एक सूत्र आएगा, आश्रव निरोधा संबरः स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र ही, कि वह संबर गुप्ती से, समिति से, धर्म से, अनुप्रेक्षा से होता है। तो वहां पर जो 10 धर्म हैं, तत्र 10 विधे धर्मे संयमेवा व्रतानाम अंतर्भाव इति, वहां जो 10 प्रकार का धर्म है उस 10 धर्मों के अंतर्गत एक धर्म आता है संयम धर्म। और जब संयम धर्म आता है तो संयम धर्म में क्या है? व्रतों को अंगीकार किया जाता है, 5 इंद्री और मन को वश में किया जाता है, 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग किया जाता है, यही तो व्रत है। तो यहां पर जब संबर में आपने अंतर्भाव कर दिया तो यहां पर फिर आश्रव में क्यों ले रहे हो? तब लिख रहे हैं नैष दोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है। तत्र संबरो निर्वृत्ति लक्षणों वक्ष्यते, वहां पर जो संबर है वो निर्वृत्ति लक्षण वाला है, यहां जो आश्रव है वो प्रवृत्ति लक्षण वाला है। जो हम ये व्रत अंगीकार कर रहे हैं इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, इसमें प्रवृत्ति भी हो रही है, इसमें निवृत्ति भी हो रही है। जिन क्रियाओं से हमने निवृत्ति ली है उससे हमारा संबर हो रहा है, और जिन क्रियाओं में प्रवृत्ति हो रही है उससे हमारा आश्रव हो रहा है। जैसे एक व्यक्ति ने त्रस हिंसा का त्याग कर दिया, तो त्रस हिंसा का त्याग हो जाने से त्रस हिंसा संबंधी जो आश्रव उसके हो रहा था वो आश्रव रुक जाएगा। तो त्रस हिंसा संबंधी तो उसके संबर हो गया, लेकिन 5 स्थावरों की हिंसा भी हो रही है कि नहीं? हो रही है। वो जो प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति से उसके अभी आश्रव होता रहेगा। तो त्रस हिंसा के बचाने रूप जो हमारी प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति में जो आश्रव होगा वो शुभ आश्रव होगा, और जो हमने त्रस हिंसा से बचे हैं उससे जो हमारा अशुभ कर्मों का आश्रव होना था वो रुक गया, इसलिए संबर हो गया। तो निवृत्ति पूर्वक संबर होता है, प्रवृत्ति पूर्वक आश्रव होता है। आगे देखें, तत्र संबरो निर्वृत्ति लक्षणों वक्ष्यते, वह संबर जो है वो निर्वृत्ति लक्षण वाला है, इसका वर्णन आगे करेंगे। प्रवृत्तिश्च अत्र दृश्यते, और यहां पर तो प्रवृत्ति देखी जाती है। हिंसा नृता दत्ता दानादि परित्यागे अहिंसा सत्य वचन दत्ता दानादि क्रिया प्रतीते गुप्त्यादि संबर परिकर्मत्वाच्च, यहां बता रहे हैं यहां पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील इत्यादि का तो त्याग हो रहा है, लेकिन हिंसा का त्याग करने पर अहिंसा में प्रवृत्ति हो रही है, झूठ का त्याग करने पर सत्य में प्रवृत्ति हो रही है, चोरी का त्याग करने पर अचौर्य में प्रवृत्ति हो रही है। तो ये जो त्याग किया है वो निर्वृत्ति लक्षण है, और जहां प्रवृत्ति हो रही है वो प्रवृत्ति लक्षण है। निर्वृत्ति होगी तो हमारे संबर होगा, प्रवृत्ति होगी तो आश्रव होगा। गुप्त्यादि संबर परिकर्मत्वाच्च, और ये क्या है? ये जो गुप्ती आदि, जो व्रत गुप्ती आदि जो कहे गए हैं, समिति आदि, ये संबर के ही रूप हैं, अंश हैं, अंग हैं, ये पूर्ण संबर नहीं है। समिति का वर्णन करें मतलब समिति से भी संबर होता है, गुप्ती से भी संबर होता है, धर्म से भी संबर होता है, अनुप्रेक्षा से भी संबर होता है। तो ये अंश हैं। अब जितना जितना हम पालन करेंगे उतना उतना हम कर्मों से बचेंगे। व्रतेषु ही कृत परिकर्मा साधु सुखेन संबरम करोति इति ततः पृथक्त्वेन उपदेशः क्रियते। व्रतेषु ही कृत परिकर्मा, अर्थात जिसने व्रत आदि लेकर के अपने 5 पापों को करने की मर्यादा कर ली है, ऐसा साधु ही सुखेन संबरम करोति, ऐसा साधु ही सुखपूर्वक संबर करता है। बिना मर्यादा किए, बिना 5 पापों का त्याग किए, बिना व्रतों का पालन किए संबर हो ही नहीं सकता। सबसे पहले व्रतों का पालन करना पड़ेगा, उसके बाद ही संबर होगा। इसीलिए पृथक्त्वेन उपदेशः क्रियते, इसीलिए यहां व्रतों का पृथक से उपदेश किया गया है। ननु च षष्ठम अणुव्रतम अस्ति रात्रि भोजन विरमणम तत् एह उपसंख्यातव्यम। यहां प्रश्न कर रहे हैं कि एक 6वां अणुव्रत भी कहा जाता है,
जैसे ये 5 अणुव्रत हो गए, अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, ऐसा एक छठवां अणुव्रत भी किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने माना है, रात्रि भोजन त्याग। तो उसका भी यहां पर ग्रहण करना चाहिए। तब लिख रहे हैं ना, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? भावनासु अंतर्भावात, क्योंकि हम यहां पर इन 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं आगे कहेंगे। तो जो अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं, उन अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में एक भावना हमने रात्रि भोजन त्याग की रखी है। तो रात्रि भोजन का त्याग उन भावनाओं में ही हो जाता है, इसलिए अलग से अणुव्रत बनाने की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा व्रत भावना ही वक्ष्यन्ते, अहिंसा व्रत की भावनाएं हम आगे कहेंगे। तत्र आलोकित पान भोजन भावना कार्य इति, वहां पर हमने आलोकित पान भोजन इस नाम से एक भावना रखी है, और उस आलोकित पान भोजन का मतलब ही ये होता है सूर्य के प्रकाश में भोजन करना। मतलब रात्रि भोजन करने वाला अहिंसा व्रती हो ही नहीं सकता है। तो अहिंसा व्रत में हमें दृढ़ होना है या अहिंसा व्रत को ग्रहण करना है, तो उनकी भावनाओं का पालन करना होगा, और भावनाओं का पालन करेंगे तो रात्रि भोजन पहले ही उसका छूट जाएगा, इसलिए उसको छठवां अणुव्रत बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आज हमने पहले सूत्र की टीका को विस्तार से पढ़ा। इसमें व्रतों को ग्रहण करने का जो मूल उद्देश्य है वो बताया गया कि व्रतों को क्यों ग्रहण करना है और व्रतों को कैसे ग्रहण करना है। संकल्प पूर्वक, बस ये शब्द याद रखें, जब संकल्प पूर्वक किसी वस्तु का त्याग किया जाता है तो व्रत कहलाता है। यदि हम किसी वस्तु का उपभोग नहीं करते हैं लेकिन हमने त्याग नहीं किया है तो हमारा वो व्रत नहीं है। मद्य मधु मांस का सेवन हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यदि हमने संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया है तो हम अभी व्रती नहीं कहलाएंगे, हमारा वो मूल गुण नहीं बनेगा। हमें संकल्प पूर्वक त्याग करना है कि हम इस वस्तु का त्याग करते हैं। जब संकल्प पूर्वक, चाहे भले वो 1 हफ्ते के लिए क्यों ना करें, चाहे भले वो 24 घंटे के लिए करें, लेकिन संकल्प पूर्वक जब त्याग होता है तो वो व्रत की श्रेणी में आ जाता है। इस प्रकार से आज हमने व्रतों के बारे में समझा। कल की कक्षा में अब अपन व्रतों के भेद पढ़ेंगे और फिर व्रतों की भावनाएं, फिर उन व्रतों के अतिचार इत्यादि प्रकार से यह जो अध्याय है सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। 6वें अध्याय में हमने अपनी क्रियाओं को सुधारा था, ये समझने का प्रयास किया था कि किन क्रियाओं से हमें कर्मों का बंध होता है। अब हमें अशुभ कर्मों से बचना है और शुभ कर्मों का यदि बंध करना है तो व्रतों को अंगीकार करना पड़ेगा। व्रतों को कैसे अंगीकार करना है, व्रती की चर्या कैसी होती है, ये इस अध्याय में बताया जाएगा। तो अपना एक मानस तैयार करें कि इस अध्याय को हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें भी व्रत ग्रहण करने हैं। एक संकल्प लेना है कि बिना व्रतों को ग्रहण किए हमें ये पर्याय नहीं छोड़नी, हम व्रतों को ग्रहण करके ही ये पर्याय छोड़ेंगे इत्यादि। इस प्रकार से संकल्प लेकर के इस अध्याय का अपन सभी लोग स्वाध्याय करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, आगे की कक्षा में आगे के सूत्रों पर चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।